गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर फोर्थ चैप्टर दीवानों की हस्ती। ये कविता है जो जिसके कवि है भगवती चरण शर्मा। इसके कवि कौन है? भगवती चरण शर्मा। इन्होंने इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि वो किस तरह से इस देश को स्वतंत्र कराने में लगे हुए हैं और किस तरह से वो इस देश को स्वतंत्र करवाते समय इतना कष्ट झेलते हैं और किस तरह से वो लोग हर सुख दुख को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। चलो देखते हैं वो कि कवि ने उनकी मनोदशा का किस तरह से वर्णन किया है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि इसमें बताते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है, हम देश को स्वतंत्र कराने में लगे रहते हैं। हम दीवानों की मतलब कि हम जो हम लोग हैं, हम मस्ती से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। हमारी कोई भी हस्ती नहीं है। अगर आज हमारा यहाँ पर ठिकाना है तो कल हमारा कहीं और ठिकाना होगा। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अगर हम एक जगह पर टिके हुए हैं तो उस एक जगह से हम कल दूसरी जगह पर चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब ये क्या कहते हैं कि हम देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जहाँ भी चले जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारे पैरों की धूल उड़ती जाती है और हमारे साथ साथ जो संसार है, जो मस्ती का आलम है यानी जो खुशी का आलम या खुशी का संसार है वो हमारे साथ साथ चला जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब कवि ये बताते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है जब वो एक जगह पर आते हैं तो वहाँ पर खुशी का माहौल छा जाता है, वहाँ चारों तरफ है, वहाँ खुशी ही खुशी हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो वहाँ के लोगों की आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम लोग अभी अभी तो आए थे और अभी अभी तुम लोग वापस जा रहे हो, तुम कहाँ से आए थे और तुम कहाँ पर वापस जाओगे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जब तुम लोग यहाँ पर आते हो तो हमारे मन में एकदम खुशी आ जाती है, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन तुम यहाँ से जब वापस जा रहे हो तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं और हम लोग कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कहाँ से आए थे और तुम कहाँ को वापस जा रहे हो। जब लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हो और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, तब वो दीवाने क्या कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। मतलब कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है, ना हमारे आने का ठिकाना है और ना हमारे जाने का ठिकाना है, हमारा कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, चलना है बस इसलिए चलो। मतलब कि हमें बस वहीं जाकर रुकना है जहाँ हमारा लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही हम वहीं पर रुकेंगे। ठीक है, और हमने हमारा लक्ष्य निश्चित कर रखा है और हम वहाँ जाकर रुक जाएंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है, हमें बस हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है और इस जग से हमने जितना कुछ लिया है, मतलब कि इस जग से हम इस संसार से उनकी कुछ यादें लेकर और इस संसार को अपनी कुछ भावनाएं देकर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। मतलब कि लोगों की कुछ बातें हमने सुनी भी है और लोगों की कुछ बातें हमने कही और लोगों को कुछ बातें हमने कही भी हैं। उनके दुख और सुख को हमने सुना भी है और अपने दुख और सुख को उनको बताया भी है और उनके साथ हम हंसे भी हैं और उनके साथ हम रोए भी हैं। हम होते हैं वो उन लोगों के साथ क्या करते हैं, उनके दुख और सुख में साझेदार होते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब कि लोगों के साथ हंसकर, लोगों के साथ रोकर, हम अपने मन में जोश भरकर उस सुख और दुख को एक समान मानते हैं और एक समान भाव से हम उन दोनों चीज़ों का आनंद लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब कि कवि क्या कहते हैं कि जो दीवाने होते हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि इस देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश से हमेशा
कुछ ना कुछ लेना ही चाहते हैं, देश को कुछ देना नहीं जानते। बस उन्हें तो वो भीख मंगों की तरह, मतलब भिखारियों की तरह हमेशा देश से कुछ लेने की कोशिश करते हैं, कभी देश को कुछ देने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी, हम लोग ऐसे हैं जो फिर भी इतने भिखारी होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, इस देश में एकदम स्वच्छंद यानी एकदम बंधन रहित प्यार है वो लुटाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। मतलब कि कभी क्या कहते हैं कि जो लोग होते हैं, जो दीवाने होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे मतलब कि हम इतनी कोशिश करने के बाद में भी हम इस देश को स्वतंत्र नहीं करवा पा रहे हैं, उन मतलब वो असफल हो जाते हैं। वो असफलता का बोझ अपने हृदय पे लेकर रुकते नहीं है। वो क्या करते हैं, इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए हमेशा आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, मतलब कि जो दीवाने होते हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे मन में अपने और पराये का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, सारे एक समान है। हमारे मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी के लिए भी किसी को हम पराया नहीं मानते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे मन में कोई पराये वाली भेद भावना नहीं है, अगर हम इस देश से चले भी जाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पीछे जो रुकने वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा खुश ही रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। मतलब वो क्या कहते हैं कि रिश्ते नातों की बेड़ियां हमने खुद ने बांधी है, रिश्ते नाते हमने खुद ने बनाए हैं और हम खुद ही उन बंधनों को तोड़कर अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम अपना कर्तव्य निभाते जाते हैं ताकि ये देश है वो स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, वो इस तरह से कवि ने इस पूरी कविता में एक स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है कि इतने कष्ट झेलने के बाद में भी वो इस देश को पूरी तरह से स्वतंत्र कराने में लगे हुए हैं। ओके, नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग यू विल डू न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। बट न्यू वर्ड्स करने से पहले आप थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करोगे जिसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। ओके, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। रीड चैप्टर 4th एंड डू वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। थैंक यू।